तो गंगा जी बड़ी चतुर, नहीं पार्वती जी बड़ी चतुर, गंगा जी बड़ी गंभीर। अब जब पार्वती जी तपस्या करके आई तो पार्वती जी ने एक दिन गंगा से पूछा, बहन गंगा तुम तप कर रही हो, किसको पति बनाओगी? तो गंगा ने कहा कि हम तो शंकर जी के पति बनाएंगे। पार्वती जी ने सोची कि जा तो बड़ी खतरनाक है, जा है बड़ी, और पहले ब्याह हुए वो जई को पिताजी पूछेंगे कौन सा ब्याह करोगी, जाने के शंकर जी से जई को पहले हो जाए हमरे विचार करना। पार्वती जी ने कहा गंगा, अब मन ही मन सोच रही है, पार्वती जी से कुछ नहीं कहा। पार्वती जी कह रही है गंगा शिव को तो मैं चाहती हूं, तू मेरे बीच का जो कांटा है अब मैं तुझे बाहर करूंगा। बहनों बहनों में हो गई। गंगा ने कहा पार्वती तू बड़ी तपस्या करती है, तू पूजा पाठ जानती है, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, तू बता मुझे शिव जी कैसे मिले? पार्वती बोली कि अगर तो को शिव जी के पति बनानो है तो मैं तो एक ऐसा उपाय बताऊं कि शंकर जी मिल ही जाएंगे तो पति रूप में। क्या करूं? बोले हमारे यहाँ कभी कभार एक संत आते हैं जिनका नाम है दुर्वासा। अब देखो उपाय क्या बताओ गंगा। गंगा उपाय बता रही है पार्वती। बोले दुर्वासा, और दुर्वासा ऐसे ऋषि हैं सबसे क्रोधी, अगर क्रोध आ जाए तो श्राप दे डाले। अच्छा सबसे क्रोधी है दुर्वासा, और सबसे शांत ऋषि कौन है बताओ मैया? तो ये है तो कौन है शांत, बिल्कुल क्रोध आता ही नहीं है। तुम ही बता दो, अब उठाओ हाथ। अब बेचारे देखो याद तो सभी रहता, भूल जाते। सबसे शांत ऋषियों में एक ऋषि हैं जो महाराष्ट्र में हुए, जिनका नाम है एकनाथ, तो पंढरपुर में जिन्होंने तपस्या की है। एकनाथ ऐसे संत हैं कि महाराज जिन्हें क्रोध नहीं आता, कभी कभी क्रोध नहीं आता। कोई चार देवी जाए तो भी क्रोध नहीं। सो दूर दूर तक लोग कहने लगे भैया एकनाथ जी को कभी क्रोध नहीं आता, एकनाथ जी को। एक सज्जन बोले, अब गांव में होता ही है तो बोले हम देखेंगे कैसे नहीं आता क्रोध। तो जी अपनी नदी है जाए खाली कर दी सम्मति वारन में, तो बेचारे ने बहुत ध्यान रखवे कहूँ जब हरी रही तो अपन तो करेंगे कथा, और कछु बंसी डार कर देंगे व्यथा। बेचारे ने मोटर से पानी कर दो खाली, अब ले कथा ही सुनो व्यथा नहीं। सो नदी में एक दिन एकनाथ जी स्नान करने गए गंगा जी में, और गंगा जी में डुबकी लगाई, और डुबकी लगा के जैसे ही बाहर कपड़े अपने पहन कर निकले, सो व्यक्ति तो उन्हें चढ़ाने के लिए गया था कि क्रोध आए नहीं, चाहे कछु करना पड़े। सो पान खा के गाओ, पान की पीक एकनाथ जी पे वाने ऊपर डाल, और जैसे ही पान की पीक फूकी, एकनाथ जी ने फिर कपड़ा धोए, फिर नहाओ, फिर कपड़ा पहने सुखाए, फिर आए तो फिर फूक दो। 10 बार उसने ऐसा ही किया, 11 बार ऐसा किया। अब तो वो सज्जन बोले कि राम राम राम, ऐसो संत जो ने क्रोध नहीं आओ, मैं 10 दिन से 11 दिन से ऐसो करत रहो, लेकिन भाई क्रोध नहीं आओ, मुझसे गलती हो गई। और 12वीं बेर जैसे ही एकनाथ जी बाहर निकले से चरणों में गिर पड़ा, बोले महाराज क्षमा कर, मुझसे गलती हो गई। एकनाथ जी बोले क्या गलती हुई तुझे, क्या क्षमा करें? अरे बोले महाराज मैं आप पे पीक की थूक मारता रहा, आप स्नान करते रहे, लेकिन आपने क्रोध नहीं किया। एकनाथ जी बोले अच्छा वो तू ही है? वहां ने कही कि आ गया क्रोध। बोले हाँ हाँ मैं ही हूँ, बता क्या करे। एकनाथ जी बोले कि भैया मुझे करना कुछ नहीं है, मैं तेरे चरण छूना चाहता हूँ। सज्जन बोले क्यों? अरे बोले भैया धन्य है तू, तेरे चरण छू करके मैं मस्तक पे लगाना चाहता हूँ। बोले क्यों? बोले वैसे तो मैं एक ही डुबकी लगा के चलो जाता हूँ, लेकिन तेरी वजह से मैंने गंगा जी में 11 डुबकी लगाई, धन्य है रे तू भैया, धन्य है। ऐसे है एकनाथ। अच्छा एकनाथ जी जैसे हैं, उनकी पत्नी उनसे अलग,
क्रोध करती है, डांटती है, फिर भजन भजन करने लगे, माला हटा हटा। तो बेचारे परेशान। एक दिन एक नाथ जी गए कहाँ, एक किसान के यहाँ, उसके खेत में गन्ना लगे थे। सुबह तो नाचन लगो, धन्य है संत हमारे द्वार पर पधारे, बाने गन्ना काट के और एक गठरिया बना के एक नाथ जी को दे दी, बोले घर चले जाओ, इनमें से रस निकाल के खीर बनाइयो बढ़िया। तो एक नाथ जी सिर पे रख के गठरिया गन्ना की उड़ा रहे थे, एक ही नाम भगवान का भजन गा रहे हैं, नारायण 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 गाते चले आ रहे हैं एक नाथ जी। देखिए भगवान कितने सुंदर हैं, वो रूप एक नाथ जी मन में बसा करके चले आ रहे हैं। ऐसे हैं भगवान, कितने सुंदर हैं ठाकुर जी, क्योंकि ठाकुर जी का रूप का चित्त में हृदय में भाव रखो, ठाकुर जी के रूप को हृदय में बिठा लो चित्त में, इसलिए तो भक्त गाते हैं ना, एक नाथ जी भी गा रहे हैं। और एक नाथ जी गा रहे हैं, आप लोग भी गाइए, देखिए हमारा जीवन भी धन्य हो जाए। ये दरबार भगवान का लगा है, कितनी सुंदर है ठाकुर जी। ओ जी करे देखता रहूं, कि मेरे पीछे कितना सुंदर जाती है भगवान की। तो कहिए ओ कितना प्यारा है दरबार ये तुम्हारा, वो कितना प्यारा है। और ये दरबार अब बस कितने दिन का है, 3 दिन और दरबार है, फिर ठाकुर जी अपने धराधाम को चले जाएंगे। इसलिए देख लो भैया 3 दिन और बचे हैं ठाकुर जी को। कितना प्यारा है दरबार तुम्हारा, कितना प्यारा है दरबार तुम्हारा, कर देखता रहूं कितना सोना है दरबार तुम्हारा, कितना सोना है दरबार तुम्हारा। उठाओ दो हाथ, जी करे देखता रहूं कितना प्यारा है दरबार तुम्हारा, जी करे देखता रहूं। दुख पल में हरते हो तुम बाके बिहारी, दुखियों के दुख पल में हरते हो तुम बाके बिहारी। महिमा तेरी 3 लोक करते सभी बताने, कितना सोना है ये, कितना सोना है दरबार तुम्हारा, कितना सोना है दरबार तुम्हारा। अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है केवल मैं ही देख रहा हूँ भगवान ठाकुर जी। उठाओ दोनों हाथ और कहो, वो कितना सोना है दरबार तुम्हारा, कितना सोना है दरबार तुम्हारा, जी कर देखता रहो कितना प्यारा है। कितना प्यारा है, कितना प्यारा है, ओ कितना प्यारा है, कितना प्यारा है दरबार तुम्हारा,
कितना प्यारा है हर हाल तुम्हारा, ये कभी देखता रहो कितना प्यारा है। क्या हो एक नाथ जी किसान ने जब गन्ने की गट्ठर बना के रख दिया तो सिर पे रख के चले आ रहे हैं। ध्यान से सुनना माता जी, ये मैया शांत हो जाओ, दुपहिया ही बतरा रही है। अब अपना तन गई सामने बच्चों मत बतरा। एक नाथ जी महाराज आए, अब गांव में से निकले तो गांव में सभी बच्चे मांगने लगे, एक गन्ना हमें दो, एक गन्ना हमें दो। एक नाथ जी एक एक देते जाएं, क्योंकि संत का हृदय सरल होता है, उनके लिए सब बराबर। एक एक गन्ना सबको दे दिया, केवल एक गन्ना बचा। घर लेके आए, अब सुबह के गए थे और शाम को आए, वो कल आए, बोले गन्ना। पत्नी बोली कहाँ गए हुए? अरे बोले काम पे गए थे। का काम करो? बोले देखिए किसान ने ये गन्ना दे हैं। पत्नी ने जैसे ही नजर डाली, एक गन्ना लाए, जाको क्या करेंगे? बोले अरे जल्दी से बढ़िया चूल्हा जलाओ, बढ़िया खीर बनेगी। पत्नी ने कहा कहाँ है गन्ना? तो जोर से ऐसे करके नीचे जैसे ही पटका, बोले जी है गन्ना। पत्नी ने कहा सारे दिन से गए थे, कहाँ गए थे? और एक गन्ना लेके आए, जो गुस्सा आई जुबान ने उठा के वो गन्ना और दो पीछे। तुम मत करियो ऐसे, नहीं क्यों महाराज कह रहे हैं, नहीं तुम जमालू देवी हो। तो जैसे ही पीठ में दो गन्ना जमाए, तुम्हारा दो टुकड़ा हो गया वह गन्ना। अब जैसे ही पीठ में गन्ना महाराज लगे, एक नाथ जी हर नाचने लगे, जय हो प्रभु, जय हो मेरे विठ्ठल भगवान, जय हो मेरे विठ्ठल भगवान, जय हो मेरे। पत्नी बोली भले आदमी मैंने तुम्हें मारो और तू कह रहा जय हो मेरे भगवान, जय हो मेरे भगवान। एक नाथ जी बोले देवी मैं तो मेरे भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि धन्य है मेरे प्रभु, तूने कितनी बड़ी कृपा करी। किसान ने तो कम से कम 20 गन्ना दिए थे, वे तो रास्ता में ले ले, एक ही बचो तो एक ही घलो, वे पूरे होते तो क्या हो। तो जी से मैं तो जी से कह रहा हूँ दादा भगवान तू तो भाई करवा रहे कि तू अभी गुस्सा में पूरे मार। ऐसे है एक नाथ और सबसे क्रोधी है दुर्वासा। पार्वती जी ने गंगा से कहा गंगा तुम्हें अगर शिव को पति बनाना है तो जिस दिन दुर्वासा ऋषि आए, बोले क्या करूं? उन्हें भोजन कराऊं? बोले नहीं। बोले उनकी सेवा करूं? बोले नहीं। मैंने सुनिए गंगा बहना एक लोटा पानी भर के और जैसे ही भी आए तो कोई उनकी मूड पे डाल दे तो वे खुश हो जाते। तो गंगा तो लोटा भरा ही धरे आए और मैंने डाल। तो दुर्वासा ऋषि एक दिन आए, प्रिय सज्जनों भागवत, गंगा ने पानी भर के एक लोटा और दुर्वासा ऋषि के सिर पे डाल दिया। दुर्वासा ऋषि महाक्रोधी, हाथ पैर कांपने लगे, क्रोध के मारे होंठ फड़कने लगे, श्राप दिया अरे गंगा तूने मेरे सिर पर पानी फेंका है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू भी जल बन जाए, मेरा श्राप है।
उसी समय गंगा का शरीर जल बन गया एक सरोवर में। ध्यान से सुनना, सरोवर में जल बन गया तो जल में से ही गंगा ने प्रार्थना की दुर्वासा ऋषि से, हे मुनिवर त्राहि माम, त्राहि माम, त्राहि माम, मेरी रक्षा करो। मेरा कोई दोष नहीं था, मेरी बहन पढ़ी लिखी है, मां ने मुंह से जैसी कही मैंने वैसा करो, मैं तो शिव को चाहती। दुर्वासा ऋषि का क्रोध शांत हुआ। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि धन्य है गंगा, मैंने तुझे बेमतलब में ही श्राप दिया, लेकिन मेरा श्राप तो व्यर्थ नहीं जा सकता। रहोगी तो तुम पानी, लेकिन अब मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं कि तुम साधारण पानी नहीं रहोगी, साधारण जल नहीं रहोगी। अब तुम वो जल बन जाओगी जिस जल को बड़े बड़े संत, संसार के लोग माथे पर लगा करके अपने पाप धुल लेंगे, ऐसा जल तुम बन जाओगी। मेरा आशीर्वाद। बोले महाराज मैं शिव को पति रूप में चाहती हूँ। तो बोले शरीर तुम्हारा नहीं है, लेकिन मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि एक दिन तुझे शिव जरूर मिलेंगे। वहीं से गंगा जी सीधी नीचे से कहां गई? ब्रह्मलोक। और ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्मा जी के कमंडल में पहुंच गई। ध्यान से सुनना। और तभी एक पावन कथा भागवत में आती है। देवताओं ने और दैत्यों में युद्ध हुआ, और युद्ध में देवता परास्त हो जाएं हर बार, तो देवताओं ने भगवान से प्रार्थना करी, महाराज कोई ऐसी दवाई नहीं है कि जिससे हमें मरने का जो डर है वो खत्म हो जाए? बोले है, अमृत है, अगर वो पी लिया जाए तो मरोगे नहीं। तो बोले कहां मिलेगा? बोले समुद्र में है। समुद्र से वो अमृत निकलेगा कैसे? बोले महाराज समुद्र से अमृत अगर निकालना है तो देवता और दैत्यों में मित्रता होनी चाहिए। देवता और दैत्यों में हुई मित्रता भगवान ने करवाई। मंदराचल पर्वत को रई बनाया, बासुकी नाम को रस्सी बनाया, और जैसे माताएं दही बिलोती है ना, माखन दही, इसी तरह समुद्र का मंथन हुआ। समुद्र मंथन की कथा भागवत में आती है। और ध्यान देना, ये समुद्र मंथन है क्या? बोले हमारा हृदय ही समुद्र है, और जब इसका हम मंथन करेंगे, इसका मंथन कैसे होगा? मथ मथ के वाणियों में तुम साधु संग में। हृदय का मंथन होता है सत्संग में। आप लोग यहाँ कथा सुन रही हैं, हमारे हृदय का मंथन हो रहा है। इसमें से बुराइयां निकल रही हैं और अच्छाइयां अंदर जा रही हैं। ये मंथन है। हृदय का मंथन होगा तो सबसे पहले क्या निकलेगा? दुख निकलेगा, सबसे पहले पाप निकलेगा, सबसे पहले बुराई निकलेगी, विष निकलेगा, इसके बाद अमृत निकलेगा। विष निकलेगा तभी तो अमृत निकलेगा। समुद्र मंथन हुआ। अब समुद्र मंथन जब होने लगा तो महाराज बांस की नांग को पकड़ के मंथन करना था। भगवान ने देवताओं से पहले ही कह दिया, बोले एक काम करियो, मुंह की तरफ लगियो, मुंह की तरफ। कहा कि जो दैत्य हैं ना बड़े चतुर हैं, तो सांप के मुंह की तरफ देवता लगने लगे। दैत्य बोले क्यों भैया तुम लोग मुंह की तरफ क्यों लग रहे हो पकड़ने के लिए? अरे बोले उधर गंदी जगह है, कई बार गड़बड़ गड़बड़ कहीं कर दी तो देवता दैत्य बोलेगा अरे भैया हम का पागल है, हम लगेंगे मुंह की तरफ। देवता यही चाहते थे कि जब समुद्र मंथन होगा और जहर जब निकलेगा तो जो भी मुंह की तरफ होगा वो काला पड़ जाएगा। अच्छा, देवताओं ने दैत्यों को कई बार पागल बनाया। एक बार तो दैत्यों ने भगवान से कहा, हे प्रभु आप कहते हो कि देवता हमसे ज्यादा बुद्धिमान है। अरे हम भी कम नहीं है, हम भी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। तो बोले मैं परीक्षा लूंगा। तो भगवान ने परीक्षा ली बैकुंठ में। देवताओं को बुलाया और राक्षसों को बुलाया। ध्यान से सुनना ही था। और एक भोज रखा, भोजन भी वो नहीं बफर सिस्टम वालों नहीं बैठा रखा। आजकल तो ऐसा चलते। अच्छा, मैंने एक चीज देखी है, हम लोग 1 लाख की या 50,000 की गाड़ी में तो बैठ के जाएंगे बफर सिस्टम खावे, समझिए। मैंने तो खैर आज तक कभी खाए भी नहीं।
1 लाख की गाड़ी में जाएंगे लेकिन वहां थाली पकड़ के भिखारी खाएंगे। लाखों की गाड़ी में गए हो लेकिन भिखारी बन गए। देख रहे हो जो बन जाते नहीं। और तुमने देखो वो कब अगर तुम्हें आनंद देखने हैं, मैंने देखो है भाई हमारी भांजी की शादी भाई थी बामे बफर सिस्टम है तो सवेरे हमारी लगा दी ड्यूटी की जो साफ सफाई को ध्यान देगी मेरे भाव तो रात में जब आए सवेरे मैंने देखी जो ऐसा लगे मुझे जैसे कुत्ता लड़े हुए कहता हूँ रसगुल्ला कहता हूँ रोटी क्या भोज चल रहा है भैया। पहले कितनी प्रेम से भोजन कराते थे बिठा के, हाँ? कितना प्रेम था पहले। क्या करना हाँ तो भोजन जो हो रहा है उस विषय पर चर्चा चल रही थी। लाइन से बैठा है। अब देवता बोले कि पहले हमारी परीक्षा लो। दैत्य बोले नहीं नहीं हम बड़े हैं। अब बड़े तो वही हर आदमी चाहता है मैं बड़ा हो जाऊं। भगवान ने कहा जी राक्षसों की ले लो नहीं ये परेशान करेंगे। बैठा दे लाइन से। और पंगत काय की अति बूंदी सेव की नहीं, हाँ वह पंगत अति मालपुआ और खीर की। मैं सुना नहीं रहा तो नहीं तो मेरे मुंह पे पानी आ जाए। खीर और मालपुआ करमन मालपुअन को ध्यान कारे कारे छेद छदारे हाथी जैसे कान। ऐसे मालपुआ पत्तल लगा दी गई, मालपुआ परोसे गए, खीर परोसी गई और भगवान ने कहा परीक्षा के लिए हाथ बांध दिए सबके ऐसे सीधे। मुड़ने नहीं चाहिए और भोजन हो जाए। अब बताओ ऐसे नहीं मुड़े वो तो हो जाए ऐसा ही सीधे रही कैसे खाओगे। अब राक्षसों के हाथ बांध दे। अब राक्षस बतियान लगे आपस में कहा करें खीर तो अच्छी बनी है, काजू किशमिश भी डरे हैं लेकिन ये हाथ तो बंधे हैं। एक देवता थोड़ा होशियार था और मुझे लगता वैसे तो पी के सवई आए थे, एक कम पिए तो वही सलाह दे रहा हूं सब। बोले एक काम करो ऐसे करके बढ़िया दोनों हाथों से तोड़ लो मालपुआ खीर में लगा और ऊपर फेंको और ऊपर जैसे ही फेंको तो मुंह ऐसे करो मुंह में गिरे अगला हो तो सबने भाई की बात मान ली। सबने क्या करो अपने अपनी खीर मालपुआ लगाए और फेंके ऊपर एक बार में। जैसे ही फेंके तो कोई की नाक में कोई की आंख में कोई किसी तो आधे धोरे आधे कारे वैसे ही हो गए। पंगत नहीं खा पाए। बोले भैया हो गई पंगत। भगवान बोले हो गई भैया। दैत्य बोले हो गई अब और कर ही का सकता कहा कहते से मोड़ पा नहीं गए तो हो गई जो। दैत्य बोले राक्षस के महाराज अब जब परीक्षा हमारी लई है तो बदल मत देइयो ऐसी जिंदगी दवाइयो कि देवतन की हम देखें जे भी बेटा कैसे खाएंगे। वही काम देवतन को सफाई की गई, पत्तल लगाई गई, खीर मालपुआ परोसे गए, देवताओं के हाथ बांध दिए। हाथ जब बांध दिए गए अब दैत्य देख रहे हैं ढूंढ ढूंढ के जी बेटा का करेंगे। लेकिन धन्य है देवताओं की चतुराई। अब आपने देखा होगा ऐसी टाट पट्टी बेचते तो एक सामने से बिछ जाते एक जहां से बिछ जाते तो कछु सामने बैठे रहते कछु जा उनके सामने बैठे रहते। बोले हम दो भैया सीताराम। तो जैसी भोजन की सीताराम भाई तो देवता तो बड़े चतुर हैं। देवताओं ने क्या किया सामने वाले की पत्तल में जब सामने वाले ने तोड़ के खीर में लगा के बाकी मुंह में दे दी और बाने बाकी में दे दी। राक्षस बोले पगला हो ना खीर मिली ना मालपुआ मिला मर गए पूरे लिपट और गए। क्या करें बोले है तो बुद्धि देवतन में। देखो देवतन में बुद्धि का कारण यही है देवताओं के अंदर मित्र भाव है भाईचारा है और जहाँ भाईचारा रहेगा वहाँ मिल बांट के खूब खाओ भैया अलग अलग हो जाओ। तो ये कथा यही बताती है देवताओं में मिल के रहने की आदत है और देवताओं में थोड़ा के खावे अमीर भैया।
समुद्र मंथन हुआ, उसमें से अमृत निकलना तो दूर, सबसे पहले क्या निकला? हलाहलम विषम, हलाहल विष निकला। वो विष भी ऐसा नहीं, कालकूट नाम का विष, जिस विष के देखने मात्र से व्यक्ति मर जाए। अब महाराज वो विष निकला तो ऐसा वैसा नहीं निकला, सारा संसार जलने लगा उस विष के प्रभाव से। देवता भागे भागे, भगवान से कहा प्रभु आपने कहा था अमृत निकलेगा, इसमें तो विष निकला, इसमें तो जहर निकला। भगवान ने कहा घबराओ मत, हर चीज का तोड़ है, एक काम करो जाए कोई ये पिवा दो। बोले महाराज कौन है पिवाए, ऐसा कोई होए तो? बोले ध्यान रखियो ऐसे आदमी ये पिवाइयो जो भोलो भालो होए। होशियार पिया वो का जहर है, भोलो भालो ही पिया। जी कहां से आ गए पीछे? थोड़ी पीछे जाओ, जिनने अपनी कथा सुना दी इन्हें उठा के जाकर हला हलम विषम। बोले भोले भाले तो केवल एक ही है, कौन? भगवान शंकर। सभी देवता पहुंचे हैं, भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। ओ कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी, नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी। देवता पहुंच गए भगवान शंकर के पास। महाराज त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम, प्रधग प्रधग तेन कीन प्रशंसा। अलग अलग देवता प्रशंसा कर रहे हैं, भोलेनाथ सबसे बड़े, जहर खा जाए, धतूरा भांग, प्रशंसा कर रहे हैं। प्रशंसा काय कर रहे हैं? अच्छा कोई से काम करवाने हैं तो बाकी प्रशंसा कर दो, क्या है जन्नती है, एक छलांग में पार हो जाए। सुई चाहे भाई तेर वो ना गिराई है। बाबा लिख रहे हैं प्रधग प्रधग तेन कीन प्रशंसा। प्रशंसा कर रहे हैं भोलेनाथ की। पार्वती जी ने पूछी काहे, वैसे तो तुम कबू नहीं आए, मिलजुल के देवता आज आए हो, क्या बात है? तो देवतन ने झूठ बोल रही, बोले अगर कहेंगे कि जहर पिवावे आए हैं तो पहले तो पार्वती मारेगी, तो मेरा पति मिलो तो जो जहर पिवावे। तो देवता बोले देवी हम ले जा रहे हैं पूजा करवे जिनकी। तो ले जाओ, बहुत दिन से समाधि में बैठी है। बोले बाबा भी तन के खड़े हो गए, बोले लाओ कहाँ को जहर है मैं देखूं। लेकिन यहाँ तो कालकूट नाम का जहर है। और सभी देवता स्तुति कर रहे हैं, आइए हम लोग भी करें भाव से। ओ कैलाश के निवासी, हे नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आइए हमारे ठहराई वाले पुजारी जी पधारे हैं, मैं निवेदन करूंगा वो मंच पे आ जाएं। और ठहराई में बड़ी ही पावन पूजा ठाकुर जी की करते हैं। वो पिछले साल कथा मनु नेताजी ने करवाई थी, तब हम लोगों को मिलना हुआ था। साल 1-2 साल से आई। एक बार जोरदार तालियों से महाराज जी का स्वागत करें। बाहर से पधारी हुई अपनी, बाहर से पधारी हुई भगवत जनों का हम लोग बहुत बहुत मान, बहुत बहुत सम्मान। आइए सभी भाव से भोले बाबा की स्तुति करें। कैलाश के निवासी, कैलाश के
तेजा शंभो प्रसीद। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी भोले तारु तार तू। भगवान शिव आए। अब शिव को थोड़ी पता था कि ये तो इल्ली मार नहीं है या खतरनाक है, आदमी मार रहे हैं। तो पकड़ा दो कटोरा जो उनमें जहर भरे तो। अब भोले बाबा है, ध्यान आओ कि हमारे भी बाल बच्चा हैं। अगर भीतर चली गई तो हमसे ही नहीं बच रहे। कहा जहर तो जहर है। भोले बाबा को ध्यान आया कि हृदय में सबसे पहली बात तो मेरा किसी से प्रेम नहीं है, मेरे राम है मेरे हृदय में, कहीं उनको क्षति ना हो जाए। शिव ने देखा अगर मैं बाहर फेंकता हूं इस कटोरा का जो जहर है, संसार भस्म हो जाएगा, और अगर भीतर ले जाता हूं तो मेरे राम पर प्रभाव होगा। इसलिए गले में ही उन्होंने विष को धारण कर लिया। इसलिए भोले बाबा का नाम पड़ गया नीलकंठेश्वर महादेव। बोलिए नीलकंठ महादेव की। नीलकंठ भगवान। कई प्रकार की अप्सराएं निकली, और अप्सराएं निकलने के बाद में चंद्रमा निकला, घोड़े इत्यादि हीरे जवाहरात निकले, कौस्तुभ मणि निकली, भगवान के गले में धारण कर ली। और अब लक्ष्मी जी प्रकट हुई। ध्यान से सुनना प्रिय सज्जनों, लक्ष्मी जी प्रकट कहां से हुई है? समुद्र से। और चंद्रमा कहां से प्रकट हुआ है? समुद्र से। इसीलिए तो आज भी कोई बच्चा जब रोता है छोटा सा तो कहते हैं देख चंदा मामा। क्या कहते हैं? तो हमरो मामा कहां से है? चंदा। बोले लक्ष्मी जी हमारी माता आई, और चंदा हमरो का बहन भैया, चंदा मामा। लक्ष्मी जी निकली। एक बात और है, दीपावली के दिन जो दीपावली मनाई जाती है, क्यों? क्योंकि उस दिन लक्ष्मी मैया समुद्र से प्रकट हुई, संसार में आई। बोलिए लक्ष्मी मैया की। लक्ष्मी जी आई और भगवान की भारिया बनी। अंत में अमृत कलश लेकर के धनवंतरी महाराज निकले, दैत्य लोग छुड़ा कर ले गए। देवता मारे मारे गए। महाराज महाराज भगवान प्रभु रक्षा करो, त्राहिमाम त्राहिमाम। भगवान ने मोहिनी रूप लिया, भगवान नारी बने। बोलिए मोहिनी भगवान की। भगवान मोहिनी बनकर के आए। और भगवान ऐसे सुंदर स्त्री बनकर के आए कि जो देवते लोग अमृत ले जा रहे थे वे अमृत तो भूल गए। बोले भगवान बड़ी सुंदर है। अब एक बोलो कि मैं करूंगा जैसे ब्याह, दूसरे बोलो हाथ पीछे। अब उनमें लड़ाई होने लगी। बोले मैं करूंगा, बोले मैं करूंगा। भगवान ने कहा अरे देवताओं में इसीलिए तो आया हूं। अब तो भगवान बोले कि मैं तो, आप लोग कह रहे हैं कि मैं शादी करूंगा मैं शादी करूंगा, लेकिन तुम्हें पता है मैं किससे शादी करूंगी? बोले बता देवी मोते ही करेगी ना। बोले मैं बात से करूंगी जो मेरी जीवन भर बात माने। तो सबसे बड़ा राक्षस बोलो मैं मान में ही बैठो, तू जो कहे वही करूंगा। बोले तो लाइन में, तो सब लग गए लाइन में। तो बोले पहले तो एक काम करो, ये जी हाथ में जो काय को है वो घड़ा, बोले जी अमृत को है। तो बोले जो मुंह दे, बोले देवी तू जो कहेगी सुन ले। मुंह नहीं है ये ऐसी चीज। अब महाराज अमृत लेकर के फिर भगवान बोले कि ये पीछे पीछे कौन आ रहे हैं? बोले जो देवता हैं। बोले जी काय के लाने आ रहे? बोले जय अमृत है। तो बोले तुम लोग कहो। भगवान राक्षसों से बोले कि अपन जो पत्रो है जिन्हें पे बात है। तो दैत्य बोले देवी तुम्हें जो करना है जो करो, हम तो तुम पे विश्वास है। तो बोले विश्वास है तो लग जाओ दो लाइन पे। एक साइड बैठा दे राक्षस, एक साइड बैठा दे देव। और भगवान ने छल किया, देवताओं को अमृत पिलाया, और जैसे ही घड़ा बदलने, जैसे ही राक्षसों की यहाँ जहां से और पे आ रही मैंने अंग्रेजी, हिंदी तो आती थी, लेकिन एक बड़ा बदमाश था राक्षस जिसका नाम था स्वर भानु। बाने नहीं पी, तुमने देखी होगी पीवे वाले 4-5 हो भाई, एक कम पीत है कि अगर जी गड़बड़ भाई तो अपन घरे ले चलेगा कि नहीं।
और क्या नवदुर्गा में देवी है, मैंने एक दिन और सुनाई थी। 9 दिन ऐसे उपास रंग जय जय दुर्गा 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 दुर्गा, और जैसे ही 10वां दिन भाव से मुर्गा मुर्गा, 10 दिन को पूरा बदलो कटा। रे भैया ऐसी भक्ति से भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान की सच्ची भक्ति करो। स्वरभानु समझ गया कि भगवान छल कर रहे हैं, सूर्य चंद्र के बीच में वेश बदल के बैठ गया। और भगवान तो घट घट की जानने वाले हैं, वो सब जान रहे थे, लेकिन भगवान को तो नवग्रह पूरे करवाना था। इसलिए भगवान ने उसे भी अमृत पिला दी। और जैसे ही अमृतवा के भीतर गयो, देवता बोले, सूर्य चंद्रमा बोले, महाराज ये तो राक्षस है। तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। धड़ अलग सिर अलग, तो 2 हो गए राहु और केतु। हाँ 2 हो गए अलग अलग। सूर्य चंद्रमा ने उसे बताया था, इसलिए वो कहने लगा कि अब जीवन भर मैं तुम्हें ही खाऊंगा। तो आज भी सूर्य चंद्रमा ग्रहण लगता है, ऐसा भागवत कह रही है। अब देवता तो महाराज अमृत पीकर अभिमानी हो गए, लेकिन जीवन में जब अभिमान आता है तो फिर हमारी बिगड़ी बन नहीं सकती। वृंदावन को भूल जाना ही भगवान को भूल जाना है। सभी देवता वृंदावन को भूल गए, लेकिन प्रिय सज्जनों, साकेत वाले, लधौरा, क्रिया, गरेठी, कैथन, देरासा, मक्खन खेड़ी इत्यादि आसपास से जो भक्त आए हैं, हम लोगों को वृंदावन बिहारी लाल को नहीं भूलना है। राक्षस देवता भले ही भूल जाएं, ठाकुर जी को हमें नहीं भूलना है। लेकिन वृंदावन कैसा है मैया, आज तो हम वृंदावन में पहुंच ही रहे हैं ठाकुर जी के यहाँ, तो चलो हम लोग वृंदावन पहुंच। कौन कौन चलेगा वृंदावन, उठाओ हाथ देखो। चलो सब लोग चलते हैं। हो तेरा सुंदर रूप सलोना, हो अखियन में जादू टोना। वो बिहारी जी कैसे हैं? हो तेरा सुंदर रूप सलोना, हो अखियन में तू है जादूगर सरकार तिहारी, चरणन की बलिहारी। तिहारी सूरत के सूरत पे मोहन मदन गोपाल बिहारी, चरण की बलहारी। मोहन मदन बिहारी, चरण की उठाओ हाथ प्रेम से, गाते हुए भाव से। तू है जादूगर
पर जाएगी तुम्हें खुशियों भर